तो दर्शकों, अंक ज्योतिष शास्त्र जो एक ज्योतिष का भी हिस्सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है। और 1 से लेकर 9 अंकों में विभाजित किए गए 9 ग्रहों के आधार पे आप किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यवहार को समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम सात मूलांक के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि किसी मास को, 7 को, 16 को या 25 को हुआ है तो उनका जो मूलांक है वो 7 है, जिनका स्वामी केतु है। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आध्यात्मिक होते हैं, रहस्यवादी होते हैं, शांत भाव के होते हैं, चिंताशील होते हैं। साथ ही इनकी रुचि ज्ञान की खोज में ज्यादा लगी रहती है, आत्मविश्लेषण में ये अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, निडरता से साफ साफ अपनी बात कहते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते। इसके अलावा इनका आत्मविश्वास काफी प्रबल रहता है। साथ ही इनको अपनी स्वतंत्रता बेहद प्रिय है, किसी दबाव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन साथ साथ छोटी छोटी बात में ये चिढ़ जाते हैं। देखिए, केतु की एनर्जी को समझना आप अपने अंकों से जान सकते हैं। केतु एक डिटैचमेंट प्लैनेट है, एक ग्रह है जिसमें आप सिर्फ एक कह सकते हैं अध्यात्म मोक्ष की छटपटाहट को ही महसूस करते हैं। केतु सांसारिक सुखों को या भौतिक सुखों को बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ऐसे में जब व्यक्ति इससे ज्यादा प्रभावित होता है या कुंडली में से ज्यादा प्रभावित होता है तो उसका परिणाम भौतिक सुखों में निरस्ता के रूप में, निराशा के रूप में या गिरावट के रूप में देखने को मिलता है। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मूलांक 7 वालों के लिए एक प्रकार से कहें तो ये जन्म उनकी आध्यात्मिक खोज के लिए होता है, जिसको पूरा करके के बाद ही उनको शांति मिलती है, राहत मिलती है और एक प्रकार से कहते हैं कि एक सुकून उनको देखने को मिलता है। और किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में वो चले जाएं, लेकिन उनको सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही सुकून मिलेगा। अब कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति कहाँ सफल होते हैं, कहाँ अपना करियर बनाते हैं, तो व्यापार में, वित्त प्रबंधन में और फिलॉसफी में, लेखन के क्षेत्र में ये लोग अधिक सफल रह सकते हैं। इनकी कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो जिस वजह से ये अपनी कल्पनाओं को मूल रूप देने में काफी सक्षम रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखन इनके लिए काफी उपयुक्त रहता है। हर विषय को गहराई से समझना या गहराई में जाना इनकी क्वालिटी होती है। अब संबंध की हम बात करें तो वही बात होगी जैसे मैंने बताया था कि हर बात में ये गहराई से जाते हैं और गहराई से जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये ऊपरी दिखावा में विश्वास नहीं करते। ये जो जेन्युइन चीजें होती है, जो वास्तविक होती है, उसी को लेकर इनको चलना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनकी अपेक्षाएं सामने वाले व्यक्ति से भी यही रहती है और हमेशा अपेक्षा आपको कष्टकारी रहती है, पीड़ादायक रहती है। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं निराशा और अकेलापन में ये लोग आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जनरली इनकी जो गृहस्थ जीवन होता है या इनका जो संबंध होता है वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल या कह सकते हैं कि लाभकारी नहीं होता या सुखदकारी नहीं होता है। तो एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके जो पार्टनर होते हैं ज्यादातर भौतिकवादी होते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते हैं और इनकी वजह से इन लोगों के बीच में हर बात को लेकर क्लैश देखा जा सकता है। ये अपनी मानसिक शांति की, सुकून की तलाश में रहते हैं, जो इनको कहीं किसी दूसरे में नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो ऐसे लोग मानसिक रोग से अधिक पीड़ित रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, हर चीज की कल्पना करते हैं, हर चीज की गहराइयों में जाते हैं। इसके अलावा इनके पाचन दोष की समस्या देखी जा सकती है। जब दिमाग की समस्या आप देखेंगे तो उसका असर आपके लीवर पे, आपके पाचन क्षेत्र में जरूर देखने को मिलता है। तो रक्तचाप कमियां ज्यादा इनको देखने को मिल सकता है। त्वचा का रोग भी देखा गया है, ज्यादातर इनको लो बीपी की समस्या देखी जाती है, जिसकी वजह से कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं। अब उपाय क्या करना है, आपको अपने केतु को मजबूत करना है, आपको गली कुत्ते को भोजन खिलाना है, गणेश जी का जाप करना है, ओम श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं, या आप चाहे तो उनको 21 दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं यदि बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केतु की एनर्जी के लोगों को यह समझना होगा कि आप अपनी सोच से दूसरों को नहीं परिवर्तित कर सकते, तो बजाय इसके कि आप उसको परिवर्तन करने की बजाय खुद को परिवर्तन करने का प्रयास करें, जो आपके हाथ में है। परिवर्तन करने का मतलब आपकी सोच को परिवर्तन करने का नहीं, बल्कि आपकी अपेक्षाओं को परिवर्तित करने का है। आपकी जो भावनाएं यदि दूसरे के प्रति है तो अपनी तरफ से सरेंडर, समर्पण की भावना रखें और उसके बाद उसके परिणाम को भूल जाएं, तो सतह आपकी स्थिति अपने आप अनुकूल होती जाएगी। तो ये ज्यादा आप रहेगी, जो आपका कर्तव्य है, जो आपके प्रति आपको जो लगता है, किसी लोगों के प्रति जो भी आपकी निष्ठा है, उसको आप पालन करते चले जाएं। उसके बाद उसके परिणाम की चिंता ना करें, यानी कर्म करें, उसके परिणाम की चिंता ना करें, तभी आप चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।